दोस्तों पशु को हमने ज्ञाबिन करा दिया, एआई करा दी या सांड से ज्ञाबिन करा लिया, और यदि समय से हम उसकी जांच नहीं कर पाए कि इसको गर्भ ठहरा है कि नहीं ठहरा है तो किसान नुकसान में चला जाता है। तो पशु की गर्भाधान की जांच, गर्भ की जांच किस समय पर होनी चाहिए ताकि हमें सही अंदाजा आ सके, और जांच के बाद यदि पशु खाली रह जाता है तो हम उसका आगे उसको ज्ञाबिन करा देते हैं, लेकिन 9 महीने बाद पता चलता है तो बड़ा नुकसान मालिक उठाता है। तो वह सही समय कौन सा है जांच का, उसकी मैं आज विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से सही समय के बारे में आपको पता करवाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारा कोई नया दर्शक हो तो प्लीज़ एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हाँ सुरजीत भाई, मैं डॉक्टर DK शर्मा, इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैं प्रिंसिपल के पद पर आसीन हूँ और मैं यहाँ प्रशिक्षणार्थियों को AI के बारे में तथा PD के बारे में थ्योरी तथा प्रैक्टिकल के रूप में जानकारी देने की मेरे देखरेख में हो रही है यहाँ। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हम पशु की AI कराते हैं तो ये कन्फर्म कब उसको चेक कर सकते हैं कि अब इसको गर्भ ठहर गया, क्योंकि गर्भ यदि नहीं ठहरता है तो किसान को बड़ा नुकसान होता है। किसान को तो आर्थिक नुकसान होता ही होता है और साथ में आज इस महंगाई के युग में पशु की जान का नुकसान होता है, क्योंकि उसको कोई रखना नहीं चाहता, सीधा वह कहाँ जाता है हम सब समझते हैं, मैं अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता। तो डॉक्टर साहब सही चेक कराने का जो समय उसकी जानकारी दीजिए और सरल भाषा में दीजिए प्लीज। सरल भाषा में मैं दूंगा। हाँ सुरजीत भाई कि हम बहुत पहले से ये जानते हैं कि 3 महीने का समय बहुत उचित समय है, जो कि आज सरकार द्वारा भी मान लिया गया है कि उचित समय, उसी समय सरकार रिपोर्ट मांगती है हमारे सरकारी अस्पतालों से भी कि 3 महीने में हम कोई भी तकनीकी व्यक्ति, चाहे AI वर्कर हो, चाहे VLDA हो, चाहे VS हो, उसमें किसी तरह की कोताही या गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर वो उसके सही तो उसको तरीके से जांच करता है तो उसमें गलती नहीं हो सकती। तो उस 3 महीने का समय बहुत उचित समय है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी सुरजीत भाई मैं बता दूं कि इस समय को भी और हम कम कर सकते हैं। थोड़ा सा अनुभव की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि गर्भावस्था में की जांच में अगर और बारीकी से देख लिया जाए तो ये जांच हम 2 महीने में भी बहुत आसानी से, बहुत साफ तरीके से यस और नो के रूप में हम किसान भाई को दे सकते हैं कि, लेकिन उसमें आपने केवल अनुभव ही नहीं और उसमें अपने दिमागी तौर पे भी अपने उसकी मादा जनन अंगों की जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि हम उसमें 2 महीने में वो जो गर्भाशय में एक बदलाव आता है उसको केवल हम एक अनुभव के रूप में और या जानकार के रूप में ही पहचान सकते हैं। वो जो कोई कुछ अनुभवी में जिसकी कमी होती है उसको पहचानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ जो कुछ समय इसमें बिता लिया है PD के बारे में वो कभी गलती नहीं कर सकता। मतलब इसलिए ये नुकसान जो 1 महीने का भी नुकसान मैं सोचता हूँ क्यों हो किसान को, 1 महीने में उसको रिजल्ट पता लग जाए कि वो उसको इलाज कराना है या दोबारा AI करनी है या उसको साथ पशु को चारे में, खान पान में उसको क्या बदलाव किया जाए, उसी समय उसकी स्ट्रेटजी आगे की बदल जाती है प्रेग्नेंट होने के बाद। मैं एक बार आपको रोकूंगा और एक मुख्य सवाल और पूछूंगा। मेरे जैसे जो भाई हैं उनके दिमाग में एक बात रहती है कि ये हम चेक कराएं तो कहीं पशु को नुकसान तो नहीं होगा, ये बड़ी धारणा बैठी रहती है। तो आप ये एक छोटी सी बात और हमारे हित के लिए बता दें कि ये चेक कराने का कोई, जैसे आपको तो पूरा साइंटिफिक नॉलेज है कि कोई नुकसान होता है या नहीं होता है, बिल्कुल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सुरजीत भाई बिल्कुल इसमें निसंकोच होके किसान भाई को ये करा लेना चाहिए, लेकिन जानकार आदमी से। जानकार आदमी का मतलब है जैसे हम AI वर्कर जो ट्रेंड आदमी है इस चीज़ में, उनसे ही कराने लेना चाहिए, या हमारे VLDA हैं या VS भाई हैं उनसे ही कराना चाहिए जो तकनीकी ज्ञान रखते हैं। अगर तकनीकी ज्ञान रखता है तो हमने उनको, जैसे हमारे ये इतने बच्चे खड़े हैं, इन्होंने हमें ट्रेंड कर दिया है कि किन किन अंगों को देखना है, क्या अंग नहीं देखने वो भी मैंने बताया है इनको, ताकि उसके किसान का कोई नुकसान ना हो। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है कि संकोच होकर कर सकते हैं। 3 महीने में भी और 2 महीने में भी कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, ये पक्का है निशान। तो दोस्तों डॉक्टर साहब ने जो बताया और मैं जो समझ पाया, कई भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि
हमें चेक नहीं कराना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब इस गायनी की साइंटिफिक चीज़ें जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि चेक कराना चाहिए और अनुभवी आदमी से ही कराना चाहिए। एआई वर्कर, वीएस या वीएलडी से कराना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने चेक कराने का सही समय बताया कि 3 महीने, और ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है तो 2 महीने में भी उसको चेक कर सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल था, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सुरजीत भाई।